बीसीसीआई को है नए प्रायोजक की तलाश जारी। आवेदक वही हो सकते हैं जिनकी कंपनी है 300 करोड़ से भारी। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई अपने स्पॉन्सर को निष्कासित कर दिया है जो कि ड्रीम 11 था। भारत सरकार ने रियल मनी बेस्ड जो ऐप था ड्रीम 11 उस पर विधेयक ला करके उसको बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके कारण बीसीसीआई का जो लीड स्पॉन्सर था ड्रीम 11 उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके ऐप को बैन कर दिया गया है। अब इसके बाद बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश जारी है, नए स्पॉन्सर खोज रही है। लेकिन 9 सितंबर से जो स्टार्ट है एशिया कप, वो एशिया कप में भारत बिना किसी स्पॉन्सर के पूरा एशिया कप खेलेगी। इससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कुछ तो पैसा का घाटा जरूर ही लगेगा। अगर प्रायोजक होते तो उनको पैसा मिलता, हर मैच के हिसाब से पैसा मिलता था, जो कि अब एशिया कप में नहीं मिलेंगे। 16 सितंबर को बिडिंग रखा गया है, बिड होगा, कंपनियां बोली लगाएंगी कि भाई हम प्रायोजक बनेंगे तो हम प्रायोजक बनेंगे। इसके लिए कुछ मानक तय किया गया है बीसीसीआई के द्वारा कि कौन कौन कंपनी है जो बोली लगा सकती है और कौन कंपनी होगी जो इसमें भाग नहीं ले सकती है, जो बीसीसीआई का स्पॉन्सरशिप करने में सक्षम नहीं हो सकती है। तो 300 करोड़ से ज्यादा जिसका वैल्यू होगा पिछले 3 साल के टर्नओवर में, पिछला जो 3 साल गुजरा है हर एक साल 300 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जिस कंपनी का होगा वही कंपनी बोली लगा सकती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्पॉन्सरशिप करने के लिए। इसके अलावा कोई भी तंबाकू, कोई भी सिगरेट, कोई भी मनी बेस्ड ऐप, ये सब भाग नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, क्रिप्टो, ये सब जो भी कंपनियां हैं ये सब भी नहीं बोली लगा सकती है, क्योंकि अगर ये सब बोली लगाएंगी तो पहले से जो प्रायोजक, पहले से जो ब्रांड चला आ रहा है बीसीसीआई के साथ, उसमें टकराव हो सकता है। तो बीसीसीआई एक तलाश जारी कर दी है कि भाई 300 करोड़ प्लस आपका टर्नओवर होना चाहिए, 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए आपको, और ये जो क्रिप्टो, तंबाकू, ये सब का जो है आपका कंपनी, ये सब नहीं चलने वाला है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अपना मानक तय किया है कि कम से कम एक मैच का कितना पैसा देना होगा। तो अगर द्विपक्षीय सीरीज है, मान लिया जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई सीरीज है, तो हर एक मैच के लिए कम से कम 3.5 करोड़, 3,50,00,000 रुपए देने होंगे। वही अगर आप एसीसी या आईसीसी का टूर्नामेंट होता है या फिर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट अगर आप खेलते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए पर मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पे करना पड़ेगा, जो भी भारत के प्रायोजक बनेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि भाई साहब ये द्विपक्षीय सीरीज में 3.5 करोड़ और आईसीसी में 1.5 करोड़ क्यों मिलेंगे? तो द्विपक्षीय सीरीज जो होता है उसमें जो प्रायोजक का लोगो होता है या नाम होता है वो खिलाड़ी के यहाँ लिखा जाता है, टी शर्ट के एकदम सीने पर लिखा जाता है बड़े अक्षरों में, और उसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होता है और उसका प्रचार ज्यादा होता है, इसीलिए वहां 3.5 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे बीसीसीआई को। लेकिन जैसे ही मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आता है तो अपने अपने प्रायोजक का जो नाम होता है वो बाजू पर लिखा जाता है, जो कि छोटे अक्षरों में होता है, तो वहां उनका प्रचार कम हो पाता है, इसीलिए उनको 1.5 करोड़ रुपए पे करने का फैसला, 1.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। अब बीसीसीआई अगले 3 सालों के लिए प्रायोजक खोज रही है। 2027 का वर्ल्ड कप, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी इसमें शामिल है। इस दौरान अभी से लेकर 2027 तक भारत पूरे के पूरे कम से कम 130 मैच खेलने वाली है। तो 130 मैच का अगर आप गुना कीजिएगा 3.5 करोड़ से, तो आपको पता चलेगा 400 करोड़ प्लस का टर्नओवर हो गया बीसीसीआई का बीते 3 सालों में। लेकिन ये जब फाइनल फिगर आएगा तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि जब बिडिंग होगा तो 3.5 करोड़ तो मानक वैल्यू है, उससे ज्यादा भी लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों के जर्सी पर आपके कंपनी का नाम होगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपकी कंपनी के लिए। हालांकि अभी तक जितने भी स्पॉन्सर हुए हैं बीसीसीआई का, उनका मेटिया मेठी हुआ है, वो गर्त में ही चली गई है कंपनी। अब देखना होगा कि क्या नई कंपनी जो आएगी वो कितना रुचि रखती है इसमें बोली लगाने के लिए, ये तो 16 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन अगर आप पिछले कुछ स्पॉन्सर को देखिएगा, जैसे आप ड्रीम 11 को मिला लीजिए, खत्म हो गया। उससे पहले बैजूज को मिला लीजिए, खत्म हो गया। उससे पहले स्टार इंडिया था, वो भी कहानी खत्म हो गया।
उससे पहले सहारा इंडिया था, उसका भी कहानी खत्म हो गया। तो मतलब कहने का है कि बीसीसीआई का जो भी अभी तक स्पॉन्सरशिप किया है उसका मटिया मेट ही हुआ है। तो अब नई कंपनी क्या इस पर अपना दांव लगाना चाहेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कौन सी कंपनी उत्सुक होगी? क्या रिलायंस जियो आ रही है? क्या ड्रीम इलेवन कुछ अलग तरीके से अपना दूसरा कंपनी पेश करेगी? लेकिन जो भी बीसीसीआई का क्राइटेरिया है उस पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप बीसीसीआई का प्रायोजक बन सकते हैं। 10% की बढ़ोतरी द्विपक्षीय सीरीज में और 3% की बढ़ोतरी आपको मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में मैच फी में कर दिया है बीसीसीआई। अब देखना है कौन सी कंपनी उत्सुक होती है, कौन सी कंपनी बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप करती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ड्रीम इलेवन को बैन करके भारत सरकार अच्छा की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।